नमस्ते दोस्तों, मैं नीलमणि और आज हम डिस्कस करने वाले हैं इंडिया और दुनिया के कुछ इंपॉर्टेंट न्यूज जो यूपीएससी, स्टेट, पीसीएस और जनरल अवेयरनेस के लिए काफी इंपॉर्टेंट है। तो चलिए शुरू करते हैं। इंडिगो एयरलाइन क्राइसिस, फ्लाइट्स कैंसल्स एंड गवर्नमेंट एक्शन। सबसे पहले एविएशन सेक्टर की बड़ी खबर, इंडिगो ने अपने टोटल फ्लाइट्स में से लगभग 2/3 फ्लाइट कैंसिल कर दिए। रीजन क्या था? पायलट्स ने रेस्ट नॉर्म्स फॉलो किया जिसकी वजह से मैन पावर शॉर्टेज हो गया। इसके बाद डीजीसीए जो एविएशन सेक्टर का रेगुलेटर है ने नोटिस इशू किया और गवर्नमेंट ने इमरजेंसी स्टेप्स लिए, जैसे टिकट फेयर्स को कैप करना, रिफंड मैंडेटरी करना, पैसेंजर्स को अल्टरनेट फ्लाइट प्रोवाइड कराना। अगर हम यूपीएससी के पॉइंट से देखें तो जीएस पेपर 2 के लिए गवर्नेंस के पॉइंट में हम देखते हैं ये इंसिडेंट बताता है कि रेगुलेटर का रोल कितना इंपॉर्टेंट होता है। डीजीसीए कंज्यूमर प्रोटेक्शन, सेफ्टी और फेयर प्राइसिंग इंश्योर करता है। इसमें अगर क्वेश्चन बनाया जाए तो क्वेश्चन ये बनता है, क्या एविएशन को इलेक्ट्रिसिटी और वाटर की तरफ पब्लिक यूटिलिटी डिक्लेयर करना चाहिए? इसका आंसर आप कर सकते हैं कमेंट बॉक्स में। जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से इंडिया का एविएशन सेक्टर एक डिओपॉली बन रहा है। इंडिगो और एयर इंडिया डोमिनेट कर रहे हैं। कंपटीशन कम होगा तो फेयर्स बढ़ेंगे और कंज्यूमर सफर करेगा। अगर एथिक्स के पॉइंट व्यू से देखें तो जीएस पेपर 4 है एथिक्स का। कॉर्पोरेशन को प्रॉफिट के साथ साथ कंज्यूमर रिस्पॉन्सिबिलिटी भी निभानी चाहिए। अगले न्यूज की ओर बढ़ते हैं। ये है हमारा इंडिया यूएस ट्रेड टॉक्स। नेक्स्ट न्यूज, इंडिया और यूएस के बीच में ट्रेड नेगोशिएशंस हो रहे हैं। यूएस ने कुछ इंडियन प्रोडक्ट्स पर 50% तक टैरिफ लगा दिए हैं और इंडिया का डेलीगेशन 10 से 12 दिसंबर यूएस में इस पर बात करने वाला है। अगर हम देखें यूपीएससी के पॉइंट ऑफ व्यू से तो जीएस पेपर 3 के लिए इंपॉर्टेंट हो जाता है इंटरनेशनल रिलेशंस। इंडिया एक मल्टीपोलर वर्ल्ड में स्ट्रेटेजिक ऑटोनॉमी मेंटेन कर रहा है। हम रशिया से ऑयल बाय करते हैं, चाइना से ट्रेड करते हैं और यूएस के साथ स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप भी मेंटेन कर रहे हैं। इसको बोला जाता है बैलेंस्ड फॉरेन पॉलिसी। जीएस पेपर 3 इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देखें, हाई टैरिफ से इंडियन एक्सपोर्ट्स स्पेशली टेक्सटाइल, फार्मा और आईटी पर प्रेशर बढ़ेगा। डब्ल्यूटीओ रूल्स नॉन डिस्क्रिमिनेटरी ट्रेड प्रमोट करते हैं, लेकिन कंट्रीज अपनी इकोनॉमी प्रोटेक्ट करने के लिए टैरिफ बैरियर यूज करते हैं। हम नेक्स्ट न्यूज देखेंगे, सुप्रीम कोर्ट ऑन डिसेबल्ड प्रिजनर्स। सुप्रीम कोर्ट ने एक हिस्टोरिकल जजमेंट दी जिसमें कहा गया है कि जेल्स में जो डिसेबल्ड प्रिजनर हैं उनको असिस्टिव डिवाइसेस, मेडिकल केयर, एजुकेशन और फैमिली विजिटेशन राइट मिलने चाहिए। इसमें हमारा यूपीएससी का पॉइंट्स है। जीएस पेपर 2 में पॉलिटी में ये जजमेंट आरपीडब्ल्यूडी एक्ट 2016 और आर्टिकल 21 राइट टू लाइफ विद डिग्निटी को स्ट्रेंथन करता है। इससे ये आइडिया प्रमोट होता है कि प्रिजनर्स क्रिमिनल्स नहीं, ह्यूमन बींग्स हैं। अगर हम जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो वल्नरेबल ग्रुप्स को प्रोटेक्शन वेलफेयर स्टेट की पहचान होती है। नेक्स्ट न्यूज है हमारा हीट वेव इम्पैक्ट ऑन वुमेन। एक न्यू स्टडी में पता चला है कि हीट वेव्स का सबसे ज्यादा इम्पैक्ट महिलाओं पर होता है, स्पेशली ग्रामीण क्षेत्रों में जो इनफॉर्मल सेक्टर में आते हैं। उनको क्या क्या समस्याएं झेलना पड़ता है? हेल्थ इशू, एंजाइटी और स्ट्रेस, वेज लॉस, प्रोडक्टिविटी रिडक्शन। अगर हम जीएस पेपर 1 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो क्लाइमेट चेंज का इम्पैक्ट जेंडर न्यूट्रल नहीं होता है, वुमेन ज़्यादा वल्नरेबल होती हैं। अगर हम जीएस पेपर 3 के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें जो इन्वायरमेंट का है, हिट वल्नरेबिलिटी इंडेक्स और क्लाइमेट एडेप्टेशन पॉलिसी जरूरी है, जैसे कूलिंग सेंटर्स, वाटर स्टेशन, सोशल सेफ्टी नेट्स, पेड लीव पॉलिसीज एक्सेट्रा। हम नेक्स्ट न्यूज की ओर देखें तो पॉलिटिक्स एंड गवर्नेंस। पॉलिटिक्स में कुछ मेजर डेवलपमेंट्स हुए हैं। इलेक्टोरल बॉन्ड्स कंट्रोवर्सी फिर से न्यूज में है। ट्रांसपेरेंसी डिबेट ग्रो हो रही है। कर्नाटक में लीडरशिप टसल, इंट्रा पार्टी डेमोक्रेसी का सवाल। तमिलनाडु में कॉलिशन डायनेमिक्स चेंज हो रहे हैं। वेस्ट बंगाल में बाबरी मस्जिद फाउंडेशन न्यूज के बाद कम्युनल हार्मोनी का डिस्कोर्स फिर एक्टिव हुआ है। डेयरी सेक्टर में अगर हम देखें, सर्कुलर इकोनॉमी इनिशिएटिव्स, गवर्नमेंट ने डेयरी सेक्टर में वेस्ट से बायोगैस, फर्टिलाइजर और इलेक्ट्रिसिटी बनाने का प्लान किया है। अगर हम इकोनॉमी के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो इससे रूरल इनकम बढ़ेगी और डेयरी सेक्टर में व्हाइट रिवॉल्यूशन 2.1 और 2.0 आएगी। इन्वायरमेंट के पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो सर्कुलर इकोनॉमी वेस्ट को रिसोर्स में कन्वर्ट करती है। हमारा नेक्स्ट न्यूज है डिफेंस में 3D प्रिंटेड मिलिट्री बंकर्स। इंडियन आर्मी ने बॉर्डर पे 3D प्रिंटिंग से कंक्रीट बंकर बनाना स्टार्ट कर दिया है और ये गुड न्यूज है हम सभी भारतीयों के लिए। बेनिफिट क्या है कि फास्ट कंस्ट्रक्शन इजीली, चूंकि 3D प्रिंटिंग है, फास्ट
फास्ट कंस्ट्रक्शन होगा, लाइट वेट टेक्नोलॉजी है, कॉस्ट इफेक्टिव है और ड्यूरेबिलिटी है। जीएस पेपर थर्ड जो डिफेंस एंड टेक्नोलॉजी का पेपर है, इससे हम देखेंगे कि ये मॉडर्नाइजेशन और इंडिजिनस टेक्नोलॉजी का बहुत बड़ा एग्जाम्पल है। हम अपने नेक्स्ट न्यूज की ओर बढ़ें तो आईवीएफ कॉस्ट इन इंडिया। इंडिया में आईवीएफ ट्रीटमेंट एक साइकिल का कॉस्ट 1 लाख से ऊपर है और रेगुलेशंस क्लियर नहीं है, बहुत कपल अफोर्ड नहीं कर पाते हैं। तो अगर हम यूपीएससी के थीम से देखें तो हेल्थ केयर अफोर्डेबिलिटी, रिप्रोडक्टिव राइट्स, रेगुलेशंस एंड प्राइवेट सेक्टर आउट ऑफ पॉकेट एक्सपेंडिचर्स, ये जो हमारा थीम है। क्योंकि आईवीएफ का कॉस्ट बहुत ज़्यादा है, 1 लाख बहुत ज़्यादा होता है और सभी को पता है कि हमारे देश में सब लोग इसको अफोर्ड नहीं कर पाएंगे, इसीलिए इसको थोड़ा सा अफोर्डेबल बनाना चाहिए जिसकी वजह से कि सब लोग अफोर्ड कर पाएँ, क्योंकि अभी इंडिया में इसका बहुत ज़्यादा ज़रूरत। नेक्स्ट है हमारा इलेक्शन अपडेट में। केरला में लोकल इलेक्शंस हो रहे हैं, ये रेफरेंडम नहीं है स्टेट गवर्नमेंट पर। वेस्ट बंगाल में SC/ST ग्रुप्स ने डिमांड की है कि वोटर रोल्स रिवीजन इजी हो। अगर हम इसमें यूपीएससी का पॉइंट देखें तो इलेक्टोरल रिफॉर्म्स, इंक्लूसिवनेस, डिसेंट्रलाइज्ड डेमोक्रेसी।